तो कौन प्रॉब्लम है? आपका खाना का इंतजाम सही नहीं हुआ, युक्त आहार नहीं है। तेजी से बातें चल रही है जिनके ऊपर, वो चलती है एक मेडिटेशन की और दूसरी मिलेट्स की। तो मेडिटेशन केवल और केवल एक आंख बंद करके मन का रिलैक्सेशन नहीं है। पागल लोग है कि हमको एनर्जी मालूम है, मटेरियल मालूम है, ये सब को जोड़कर सब कुछ बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोल और स्पिरिट दोनों को एक ही समझते हैं। तो हमारा स्पिरिट अलग नहीं है, सोल अलग नहीं है, तो शरीर का स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि आपको हेल्दी रहने के लिए आहार और विहार दोनों सुधारने चाहिए। वही है हमारा आयुर्वेद लोग आते हैं, आओ आओ हम पंचकर्म करेंगे आपको। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, हम सोचते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो घट माइक्रोब्स कहाँ से आता है? उनको और सूर्य भगवान का कनेक्शन क्या है? ये बिना वो नहीं होता है, ये बिना ये दिमाग नहीं चलता है। कि साहब अपना खाना और पैखाना दो को दुरुस्त कर लीजिए, स्वस्थ रह जाएंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड दो चीजें बहुत तेजी से बातें चल रही है जिनके ऊपर, वो चलती है एक मेडिटेशन की और दूसरी मिलेट्स की। ये पूरा ईयर ही मिलेट्स के ईयर के रूप में मनाया जा रहा है और अच्छा है कि आज हमारे बीच में मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर पद्मश्री डॉक्टर खादर वल्ली साहब हमारे पास आ चुके हैं। ये हमारा एक सौभाग्य है और हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें यह शुभ अवसर प्रदान किया कि आज ऐसे चरण कमल पॉजिटिव हेल्थ जोन की पॉजिटिव वाइब्रेशन पे आ पाई है। आज का विषय भी हमने इसलिए रखा कि मिलेट्स और मेडिटेशन की दोनों की आवश्यकता है, दोनों पे कंटिन्यू चर्चा चल रही है, तो आज इन दो विषयों पे बात किया जाए। हर कोई समझता है, हर कोई जानता है कि जंक फूड खाया जा रहा है, हर कोई ये जानता है कि जो हम खाना खा रहे हैं रोटी चावल दाल, ये हमारे लिए सेहत के लिए अच्छे नहीं है और हम बीमार पड़ रहे हैं। हर कोई जानता है कि मोटे अनाज खाना चाहिए, यही भारत की संस्कृति रही, यही भारत का आहार रहा है, लेकिन मानते नहीं क्योंकि वो तथ्य खोजते हैं, हर चीज का उन्हें सर्टिफिकेशन चाहिए। डॉक्टर खादर वल्ली यहाँ पे हैं आज, तो डॉक्टर खादर वल्ली साहब से हम इन चीजों के बारे में पूरा समझेंगे। हम अतिथियों को बुलाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे हर कार्यक्रम की शुरुआत पूजा से होती है और जब बात स्वास्थ्य की हो, जब बात आहार की हो, वैदिक वैद्य की आराधना जरूरी होती है जो कि धन्वंतरी देव है। अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे देव होते हैं, तो धन्वंतरी देव के बाद में अतिथियों का स्वागत और सम्मान जरूरी है। आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता डॉक्टर खादर वल्ली जी के सम्मान के लिए मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी को निवेदन करता हूं, दो मिलन आज मेडिटेशन और मिलेट्स का, कैसे अपने को स्वस्थ रखा जाता है, हम सुनेंगे उस व्याख्यान को और समझेंगे डॉक्टर खादर वल्ली साहब से। उसके पहले डॉक्टर अनिल जी, मैं आपको यह मंच प्रस्तुत करता हूं। मिलेट्स और मेडिटेशन, ये टॉपिक क्यों चूज किया गया, इसके बारे में काफी दिनों से विचार चल रहा था। ये दोनों ही शब्द, जैसा पांडे जी ने कहा, बहुत कॉमन हो गए हैं। सोशल मीडिया पे लें, फेसबुक पे लें या मीडिया में लें, दोनों के ऊपर ही लगातार बात चल रही है। लेकिन दोनों का जो डीप विज्ञान है, साइंस है, उसके बारे में लोग अनजान हैं। मिलेट्स को भी लोग एक सिंपल फूड की तरह समझ रहे हैं और मेडिटेशन को भी जस्ट एक रिलैक्सेशन की तरह समझ रहे हैं। मैं आज आपके साथ कुछ इंसाइट शेयर करूंगा, पर्सनल अनुभव भी शेयर करूंगा। मेरा अपना क्या अनुभव है मेडिटेशन को लेकर और क्या ये विज्ञान है। एक मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद मैंने इस विज्ञान को बहुत अच्छे से समझा। तो मेडिटेशन केवल और केवल एक आंख बंद करके मन का रिलैक्सेशन नहीं है, यह अपने आप में एक पूरा विज्ञान है जिसके द्वारा सब कुछ संभव है। जहां बात हो रही है मिलेट्स की, फिजिकल डाइट की, उतना ही इंपॉर्टेंट मेंटल डाइट भी है। लोग फिजिकल डाइट को तो समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल डाइट की भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दो जगह से डाइट लेते हैं, एक यहां से और एक यहां से। यहां से जब लेते हैं तो पूरा पेट डिस्टर्ब होता है अगर गड़बड़ डाइट जाती है, और अगर यहां से लेते हैं
तो मेंटल कॉन्स्टिपेशन और मेंटल डायरिया भी होता है, और उसी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीजेज आ रहे हैं। तो मेडिटेशन कैसे एक समाधान हो सकता है? क्या है मेडिटेशन? इस विज्ञान को आज मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेडिटेशन शब्द को जानने से पहले हमें यह समझना होगा हु एम आई, मैं कौन हूं। मेडिकल साइंस कहती है हम ब्रेन और बॉडी हैं, एक फिजिकल बॉडी है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस कहती है आप माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल हैं। चार चीजें बताती हैं, चार पिलर्स हैं। वैदिक विज्ञान कहता है आप पंचकोश हैं। तो ये तीनों चीजों को अगर हम एक साथ समझें, हम ये समझ रहे हैं कि मेडिकल साइंस ब्रेन और बॉडी की साइंस है, इसलिए वो अपना काम कर रही है, लेकिन ना वो माइंड को जानती है, ना वो सोल को जानती है, इसलिए अधूरा विज्ञान है। लेकिन माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके बारे में हम अपना ध्यान नहीं लेकर जा रहे हैं वहां पर, वो है स्पिरिट। बहुत सारे लोग सोल और स्पिरिट दोनों को एक ही समझते हैं। कहते हैं ना ये स्पिरिचुअल पर्सन है, इसकी स्पिरिट बहुत हाई है। तो क्या सोल बहुत हाई है? स्पिरिट और सोल में क्या डिफरेंस है? माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल और स्पिरिट, ये जो माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल है ना, इन चारों को जोड़ के रखती है स्पिरिट। जब एक व्यक्ति डिप्रेशन में होता है ना, डाउनफॉल होता है, तो उसकी स्पिरिट बहुत लो लेवल पे चली जाती है। जब एक पर्सन बहुत स्पिरिचुअली हाई होता है, अगर उसकी फिजिकल बॉडी डिसेबल्ड है तो भी वो ऐसे कार्य कर लेता है जो फिजिकली एबल लोग भी नहीं कर पाते। बड़े बड़े कार्य वो कर पाता है अगर उसकी स्पिरिट हाई है तो। और हम कई बार कहते हैं अपनी स्पिरिट हाई रखो यार, लेकिन ये स्पिरिट है क्या? थोड़ा सा साइंटिफिक वे में समझते हैं। ये बॉडी वर्किंग एज ए मशीन, 100, ये बॉडी जो है मेडिकल साइंस के हिसाब से समझे तो 60 ट्रिलियन सेल्स की एक ब्यूटीफुल मशीन है। इस मशीन में छोटे छोटे स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं। यह हार्ट एक टुल्लू पंप है, 24 घंटे 5 लीटर ब्लड को सर्कुलेट करता है। ये स्टमक जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर ही तो है। ये आईज एक कैमरा ही तो है। किडनी एक फिल्टर की तरह ही तो काम करती है, और एक डॉक्टर इसका मैकेनिक है। लेकिन इस बॉडी के ऊपर में एक है ब्रेन। ये ब्रेन क्या है? ये ब्रेन है कंप्यूटर, 100 बिलियन न्यूरॉन का कंप्यूटर जो पूरी बॉडी की मशीनों को चला रहा है। और मेडिकल साइंस केवल इतना ही जानती है, इसके आगे नहीं जानती है। इसके आगे हम हैं माइंड, सॉफ्टवेयर। इसके आगे हम हैं बुद्धि, हायर सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्ट। माइंड और इंटेलेक्ट दो सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास। लेकिन क्या सॉफ्टवेयर के बियॉन्ड भी हम कुछ हैं? किसी भी हार्डवेयर और किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है पावर बैंक। कितना भी अच्छा मोबाइल हो, कितना भी अच्छा लैपटॉप हो, अगर उसका बैटरी नहीं है, बैटरी ठीक से नहीं चल रहा है, तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खराब है। तो सोल हमारा पावर बैंक है। और क्वांटम फिजिक्स कहता है वो क्वांटम पार्टिकल है, गॉड्स पार्टिकल है, यानी भगवान से सेपरेट हुआ एक पार्टिकल है जो हमारे अंदर है। इसीलिए कहते हैं कि हम भगवान का अंश हैं। मेडिकल साइंस सोल की बात नहीं करता, लेकिन क्वांटम फिजिक्स और आध्यात्मिक विज्ञान ये कहता है कि वो भगवान का एक अंश है, गॉड्स पार्टिकल है। लेकिन ये गॉड पार्टिकल काम क्या करता है? जैसे किडनी का काम है क्रिएटिनिन को कम करना, लीवर का काम है बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन करना। स्पिरिट का काम क्या है? सोल का काम क्या है? इतना हम सबको पता है कि जब ये चली जाती है तो राम नाम सत्य हो जाता है। स्पिरिट का काम है स्पिरिचुअल एनर्जी का ट्रांसफर करना। स्पिरिट आपको जिंदा भी रखता है। स्पिरिट लाइफ फोर्स एनर्जी, फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। जिस समय आपकी स्पिरिट बंद हो गई, स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो बंद हो गया नाड़ियों में, उस समय डेथ हो जाती है। फिर कोई फिजियोलॉजी काम नहीं करती, कोई बायोकेमिस्ट्री काम नहीं करती, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब बंद हो जाता है। ये स्पिरिट, स्पिरिचुअल एनर्जी। तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी आती कहां से है और कहां जाती है? जैसे हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का एक जाल बिछा हुआ है, वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड लेके जाता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम लेके जाता है, उसी प्रकार से सोल से लेकर सेल तक एक नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है जिसे हम कहते हैं एनर्जी सिस्टम। 3,52,006 नाड़ियां हैं इसके अंदर और 114 रेगुलेटर लगे हुए हैं, चक्र लगे हुए हैं। क्या फ्लो करता है इसमें? इसमें फ्लो करती है लाइफ फोर्स एनर्जी, स्पिरिट, स्पिरिचुअल एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिकल करंट, प्राणा, लाइफ फोर्स एनर्जी। और ये सोल से लेकर सेल तक ट्रांसफर होती है। और सोल कहां से लेती है? अपने सोर्स के साथ।
मेडिकल साइंस और एनर्जी मेडिसिन बताता है जब आपकी नाड़ियों के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी बैलेंस रहती है तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है, इमोशनली स्टेबल होते हैं, पर्सनैलिटी और ऑरा जबरदस्त होता है और आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है जब आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी इम्बैलेंस होती है, फिजिकल बॉडी में बहुत सारी डिजीज आती हैं, मेंटल लेवल पे स्ट्रेस आता है, इमोशनल लेवल पे इंस्टेबिलिटी आती है, ऑरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते जो भी हम चाह रहे होते हैं। आज की डेट में लगातार स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज बढ़ते जा रहा है, लगातार फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। इसके पीछे का एक डीप कारण है कि हमारी नाड़ियों में, चक्रों में लाइफ फोर्स एनर्जी इम्बैलेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सोशली ओवर कनेक्टेड हैं, लगातार हर सेकंड हर पल सोशली कनेक्टेड हैं, चाहे मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा या गैदरिंग्स में। स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड हैं, हम अपने सोर्स के साथ, ये जो सोल है, क्वांटम पार्टिकल है, ये डिस्कनेक्टेड हो रहा है। पर्पस ऑफ लाइफ मालूम नहीं है, घूम रहे हैं पागलों की तरह, एक पागल बंदर की तरह, कभी यहां कभी वहां। इमोशनली अनस्टेबल हैं और मेंटली ओवरलोडेड हैं। 21st सेंचुरी, सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बोथ आर ओवरलोडेड। ओपिनियंस एंड ऑप्शंस बोथ आर इन एक्सेस। क्या करना होगा ऐसे में? ऐसे में मेडिटेशन का विज्ञान सीखना होगा। और मेडिटेशन का विज्ञान केवल आंख बंद करके चैंटिंग करना या मन को रिलैक्स करना नहीं है। मेडिटेशन का विज्ञान है अपने आप को अपनी सोल से कनेक्ट करना, सोल को अपने सोर्स से कनेक्ट करना और सोल से सोल तक स्पिरिचुअल एनर्जी का ट्रांसफर लेना और फिर उस स्पिरिचुअल एनर्जी को सेल तक ट्रांसफर करना। जब जब हम गलत इन्वायरमेंट में रहते हैं, गलत फिजिकल डाइट लेते हैं, गलत मेंटल डाइट लेते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारी नाड़ियां बंद हो जाती हैं। जैसे एक घर के अंदर, इस घर के अंदर, इस कमरे के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर मीटर से लेकर इंस्ट्रूमेंट तक, यहां तक वायरिंग बिछी हुई है और वायरिंग में अगर वोल्टेज कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो ये इंस्ट्रूमेंट खराब हो जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी पूरी बॉडी के अंदर नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, जिसे योग में, आयुर्वेद में और वेदांत में सभी में बताया गया है। लेकिन ये साइंस ना तो डॉक्टर्स जान रहे हैं, इसीलिए आज हम परेशान हैं और हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जा रहा है। ये लाइफ फोर्स एनर्जी जब जब इम्बैलेंस होगा, सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा मेंटल लेवल पर, क्योंकि ये नाड़ियां माइंड से जुड़ी हुई है, मनोमय कोश से जुड़ी हुई है। तो मनोमय कोश में जब एनर्जी इम्बैलेंस होगा तो स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी, पैनिक अटैक आएंगे। दूसरे लेवल पर ये नाड़ियां सेल से जुड़ी हुई हैं और सेल की जब सेलुलर एनर्जी कम होगी तो फिर उसके बायोकेमिकल रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन सब डिस्टर्ब होंगे। तीसरा लेवल होगा हमारा ऑरा, हमारा प्रभाव, जो हम लोगों को कन्विंस करवा पाते हैं, लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, वो डाउन हो जाता है, पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। और चौथा, जो हम मैनिफेस्ट करने की सोच रहे होते हैं वो नहीं कर पाते। और जब आप डीप विज्ञान के साथ जुड़ते हैं, अपने सोल के साथ जुड़ते हैं, माइंड को बंद करते हैं और एनर्जी के ट्रांसफर को, स्पिरिचुअल एनर्जी को सोल से लेकर सेल तक लेके जाते हैं, तो बहुत सारी डिजीजेज जो आपको जाने अनजाने में आ गई हैं वो धीरे धीरे करके रिवर्स हो जाती हैं। हमारे बॉडी के अंदर एक अद्भुत क्षमता है अपने आप को हील करने की, ठीक करने की। Our body and our mind know only wellness. Disease we create by ourselves, by unhealthy lifestyle and physical, mental, emotional stress. और आजकल के लाइफस्टाइल में केवल स्टाइल रह गया है, लाइफ नहीं। और ये लाइफ फोर्स एनर्जी जब कम हो रही है, उसी का नतीजा है ये जो बीमारियां आ रही हैं। और फिजिकल हेल्थ को हम सब समझ रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को कोई बात नहीं करना चाह रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। मेंटल हेल्थ समझ रहे हैं साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास। नो, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपस में जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट आज मेडिकल साइंस बोलता है 80% डिजीज आर साइकोसोमेटिक। बीमारियों का रूट कॉज मन है और भुगतना शरीर को पड़ रहा है। मन शिकारी है और शिकार शरीर हो रहा है।
और उसमें जो बची कुची कसर है वो हमने अपने इस पागल बंदर के द्वारा उल्टी सीधी चीजें, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, अनहेल्दी फूड्स खा खाकर इस शरीर की लाइफ फोर्स एनर्जी पूरी डैमेज कर दी है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे रूट कॉज क्या है बीमारियों का, तब तक हम फिजिकल लेवल पे जितना भी प्रयास कर ले बीमारियां ठीक नहीं होंगी। मेडिकल साइंस के बियॉन्ड हमें दूसरी साइंसेस की मदद लेनी होगी, समझना होगा राइट नॉलेज को। अगर आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी ही बैलेंस नहीं है नाड़ियों में, तो आप फिजिकल वर्ल्ड में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो दूर की बात है। और जब हम दोनों वर्ड्स को अच्छे से समझ लें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की अपनी एक दुनिया है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की दोनों की अपनी एक दुनिया है, और फिर एक बैलेंस्ड लाइफ राइट नॉलेज के साथ बैलेंस लाइफ जीना ही आज के समय में सबसे जरूरी चीज है। पॉजिटिव हेल्थ जोन में हम लगातार इस बात पर प्रयास कर रहे हैं लोगों को एक होलिस्टिक व्यू दे सके आपका खुद का, हु एम आई, माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, लाइफ फोर्स एनर्जी, नाड़ी चक्र, और बहुत सारी मशीनें भी आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं जिसके द्वारा हम लाइफ फोर्स एनर्जी को मेजर भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, हम सोचते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बहुत साल पहले कोई मिलेट्स को नहीं जानता था, लेकिन जब खादर वली सर ने ये मुहिम चलाई तो आज देखिए मिलेट कहां कहां तक पहुंच गया। सेम टू सेम ये मेडिटेशन का विज्ञान, ये नाड़ियों का विज्ञान, आज पूरा विश्व स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज का शिकार है। और हम भारतवर्ष ही एक ऐसा कंट्री है जहां पर ये विज्ञान है, और ये विज्ञान को नए तरीके से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। और इस विज्ञान पे मैं मेडिकल साइंस के साथ रिसर्च कर रहा हूं, होलिस्टिक वे में समझाने का एक प्रयास कर रहा हूं। बाकी आज के समय में एक राइट नॉलेज की जरूरत है। बात मन की हो चुकी, बात मेडिटेशन की हो चुकी, लेकिन हमारी सनातन कहता है भोजन के 3 प्रकार हैं जो हम लेते हैं। आज अलग बात है कि हम भोजन नहीं करते, हम खाना खाते हैं, इसलिए बीमारी एक कारण है। हम पहले आहार लिया करते थे, भोजन हुआ और प्रसाद हुआ, बाद तीनों चीज निकल गई है। जिस बात हो रही है मिलेट्स की, जहां तक मुझे जानकारी है, मिलेट्स एक आहार की शैली में आता है और आहार से ही आप स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि आपको हेल्दी रहने के लिए आहार और विहार दोनों सुधारने चाहिए। तो ये आज बात करते हैं, और जिसको सुनने के लिए आप बेताब है, यहाँ बैठे हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर खादर वली साहब का, कि मिलेट्स के ऊपर में यहाँ के लोगों को डेप्थ जानकारी दे सके, क्योंकि जो हमारी जीवन शैली के एक अभिन्न आहार हुआ करता था उससे पीछे हो गया। नमस्ते, प्रणाम सब लोगों के। हमारा जीवन ऐसा अलग अलग नहीं है। पंचभूत कहो, पंचकोश कहो, स्पिरिट, सोल, ये सब हमारा विचार करने के लिए और एक से एक दूसरे को समझने के लिए, लेकिन ये सब खुल मिला के काम कर रहा है। इट्स वर्किंग टुगेदर। तो हमारा स्पिरिट अलग नहीं है, सोल अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, अन्न कोश, प्राण कोश, विज्ञान कोश, आनंदमय कोश, ये सब अलग अलग नहीं है, और ये सीक्वेंशियल नहीं है, एक के बाद एक नहीं है, एक कम है एक ज़्यादा है। और अनिल गुप्ता की सोच भी हमारा सोच से ज़रा अलग है। तो आनंदमय कोश ऊपर का नहीं है, देह शरीर नीचे का नहीं है, ये हमारा सोच में गलत है। सब कुछ एक ही है, एक से एक जुड़ा हुआ है, ये सर्कुलर है, ये वर्तुलाकार है, एक से बाद एक। एक साइकिल में किस पॉइंट को हम ज़्यादा कम बोल सकते हैं? हर एक पॉइंट एक सर्कल में उतना ही शक्तिशाली है और उतना ही प्रामुख्य है। सो देयर इज़ नथिंग लेस इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट। तो शरीर से स्पिरिट ज़्यादा है, स्पिरिट से शरीर कम है। स्पिरिट हुआ है तो शरीर, बिना शरीर स्पिरिट कहाँ है? सो बिना स्पिरिट शरीर कहाँ है? सो ये दोनों एक के वो एक ऊपर हमको समझना है। तो और ये प्रॉब्लम यही है, आजकल बहुत सारा आयुर्वेद लोगों का भी सोच समझदारी तन ये पाश्चात्य लोगों का विज्ञान से या तरीकों से गड़बड़ हो गई है। ये सीधा साधा
और बिग बैंग है, उसके बाद ये आ रहा है, वो सब गलत है। ये सृष्टि के आदि अंत नहीं है, ये सर्कुलर थिंग्स है। वी डू नॉट नो व्हेन व्हाट हैपेंड, एंड हमको वो जानने का ताकत नहीं है। वी विल नेवर एवर नो। भगवान को हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भगवान का अंश है। क्या कंप्यूटर हमको समझ सकती है? इट कैनॉट। तो हम सब भगवान का अंश है। भगवान तो हमारा शरीर के अंदर है, हम एक बॉडी है, जस्ट लाइक ए घर इन विच वी लिव। हमारा शरीर में भगवान का एक अंश हो रहा है। बिना भगवान का अंश हम नहीं है। भगवान का अंश आने के लिए हमारा शरीर चाहिए, और भगवान भी उसका अस्तित्व बताने के लिए ये ब्रह्मांड चाहिए। कहीं विश्व का ये रोदसी आकाश तत्व चाहिए, उसके अंदर वायु तत्व चाहिए, उसके अंदर आपको अग्नि तत्व आना है, अग्नि तत्व के बाद जल तत्व, जल तत्व के बाद मिट्टी का तत्व। ऐसा एक से एक आया है नहीं, हमको मालूम नहीं है। बट ये पाश्चात्य अनुसंधान से हम समझ रहे हैं, एक के बाद एक आया है, एक से एक आया है। हमको इतना मालूम होना चाहिए कि हमको ये सब ऊपर वाला को ही जाने, हमको नहीं जान सकते हैं। हमारा दिमाग इतना छोटा है, हमारा सोल इतना छोटा है। एक कॉन्शियसनेस आपको बहुत बहुत बढ़ाने के बाद भी ये सब बातें का आंसर नहीं मिलता है। सो हम छोटे ही रहना है। ये चक्कर में मत डालना आपको, आप हम स्पिरिचुअली बड़ा हो गया है, हमको सब कुछ जान जाएगा, हम गुरु बन गया है, सदगुरु है, हमको ये सब मालूम है। वो बकवास कर रहा है। किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम होता है, इतना ही इतना मालूम होता है आपका दिमाग। सो डोंट ओवरस्टेप योर एग्जिस्टेंस। हमको इतना ही दिया गया है। हु एम आई? वी आर नथिंग। वेरी सिंपल। आपका छोटा से छोटा बनाने में आपको ताकत है, तो आपको ये विश्व का रीति रिवाज जरा सा समझ में आ जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। ये तो तैर है। तो भगवान ने क्या कहा है? युक्ताहारस्य विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखाः। इसका मतलब क्या है? वेरी सिंपल। युक्त आहार, एप्ट फूड, बैलेंस्ड फूड। युक्त विहारस्य, इधर उधर घूमने का विहारा, इट शुड बी एप्ट, APT बोलते हैं, बैलेंस्ड। ज़्यादा नहीं होना है, कम नहीं होना है, शुड बी बैलेंस्ड। युक्त चेतस्य मनस, that also should be balanced. Karmasu, your actions should be balanced. युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न कहाँ मिलता है आपको? नींद में मिलता है, तो वो भी बैलेंस्ड होना है। योगो भवति दुःखाः न दुःखः। So if you have all this and then बिना योगा आपको दुख दूर नहीं कर सकते। This is the real health. तो शरीर का स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य नहीं है, चेतस्य, actions, everything has to be healthy. For that you need yoga, you need nidra, you need yukta ahara. All these are essential. There is one higher, lower नहीं है. So everything is connected as a whole, it works. So there is no spirit without body, है ना? तो स्पिरिट के काम के लिए बॉडी चाहिए. That's why God also takes forms. वो अवतार कहते हैं. आज तक हम समझते हैं या मानते हैं कि 10वां अवतार के लिए हम सब, वो ऐसा नहीं है. वो आते ही जाते ही, आते ही जाते ही. There are 1000 Brahmas or countless Brahmas.
युग से युग चलता ही जा रहा है। सो आदि अनंत नहीं है, ये काल का काल स्वरूप में। सो ये बहुत सनातन धर्म का बहुत बड़ा 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 कॉन्सेप्ट्स है। सो इसीलिए हमारा पूर्वजों ने ये सब बातों को बांटने के लिए बहुत सारा गुरुकुल, बहुत सारा गुरु लोग, पैसा ही वैसा है, पैसा का मामला नहीं है ये, वैसा का वैसा मामला है। यू आस्क अ क्वेश्चन, आंसर इज देयर, सीधा साधा बात है। ये बांटने का चीज है, भेंटने का चीज है, बेचने का चीज नहीं है। सो क्या है ये युक्त आहार? तो जब हम मेनी साइकिल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज हैपेंड, इस धरती से या इस धरती जैसा मंडल से, अर्थ जैसा बहुत सारे लोक है। सो कहाँ, कब, कैसे ये प्राण शक्ति का आविष्कार होगा हमको मालूम नहीं है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स नॉट ओनली ऑन दिस प्लैनेट, पूरा विश्व भर है। तो ये सब के लिए एक शरीर चाहिए। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक वो तो है, लेकिन मिडिल इज द एग्जिस्टिंग। अनुसंधान के लिए मटेरियल चाहिए। सो मंडेन, नॉन मंडेन, एनर्जी, नॉन एनर्जी, सब कुछ एक ही जगह से आ रहा है, वो भगवान है। अब बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये एनर्जी है, एनर्जी, मटेरियल और इक्वेटेड। तो इसका मतलब है भगवान एनर्जी नहीं है, मटेरियल नहीं है, वो एक अद्भुत, हमको शब्द भी नहीं है उनको हम ऐसा ऐसा अभिव्यक्त करें। ही इज बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड आवर कॉम्प्रहेंशन। एंड हम पागल लोग हैं कि हमको एनर्जी मालूम है, मटेरियल मालूम है, ये सब को जोड़कर सब कुछ बात कर रहे हैं। ही इज बियॉन्ड एनर्जी। एनर्जी को सृष्टि कर सकता है, एनर्जी को मिटा सकता है, लेकिन हमारा फिजिक्स क्या कहते हैं? यू कैनॉट क्रिएट एनर्जी, यू कैनॉट रिमूव एनर्जी। एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होता है इससे उस, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू विंड एनर्जी, विंड एनर्जी टू some other energy, solar energy, something like that we say. But ये एनर्जी को कौन क्रिएट किया है, उसके ऊपर कुछ भी हम प्रकाश नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारा बुद्धि छोटा है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। सो हम तो साइक्लिक है, थिंग्स आर हैपनिंग इन ए साइक्लिक पाथ्स। सो देयर इज नथिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे नहीं है, सब कुछ। See, when there is a cycle, where is beginning, where is end? But Western thought process में there is a beginning, big bang, and there will be an end. वैसा नहीं है। End भी इस साइकिल में है, beginning भी इस साइकिल में है। So we are a country where we know things happen in a cyclic way. तो उसका अद्भुत उदाहरण हम देख सकते हैं। सीजन्स, रेनी सीजन, समर, विंटर, ग्रीष्म, शरद। सो और सूर्य भगवान उदय में, एंड द डे बिगिंस, सूर्योदय होता है, व्हेन डे एंड्स, सूर्यास्तमय होता है। सो हम घूम रहे हैं सूर्यमंडल के आसपास। सो ये सब we know, we have lot of examples in this materialistic domain, and ये सब इकट्ठा करके आपको शून्य बनाना है, आपको आप। we are that has come from nothingness. So it's becoming very complicated. क्या कर रहा है, क्या कह रहा है आप? नथिंग से क्या कैसा बनता है? And it is that शून्य, that zero is the ultimate gift by Indians to the whole universe.
That zero is what we are looking for. बिना जीरो देर इज नो बिग नंबर. एक ही होता है. जब आप शून्य लगाते हैं उसके पास, वो 10 होता है, उसके बाद 100 होता है, 1000 होता है, लाख लाख लाख, करोड़ 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 जम जाता है. तो दिस इज व्हाट शून्य मीन्स. शून्य इज समथिंग दैट मेक्स योर वैल्यू द्विगुना, त्रिगुना, 10 बार, 1000 बार, 1000 बार, ऐसा ज्यादा होता है. तो वो शून्य को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको आप नॉन एग्जिस्टेंट बनाना है. सो दिस इज वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम. वी स्टार्ट फ्रॉम नथिंगनेस एंड देन वी थिंक वी ग्रो, वी डू दिस एंड अल्टीमेटली आपको वहां है जाना. टू गो देयर ओनली, नथिंग एल्स. सो युक्त आहार क्या है? हमको मेटीरियल वर्ल्ड में हम आए हैं, तो मेटीरियल कैसा बनता है? आप पैदा होने के बाद इतना होता है, आप साइज 2 kgs, 3 kgs, धीरे धीरे 50 kgs. ऑफकोर्स आजकल लोग 200 किलो भी हो रहा है. वो नहीं होना चाहिए. इफ यू आर 6 feet 5 inch, आपका वेट 65 किलो से ज्यादा नहीं होना है. वही है सही, वही है बैलेंस, युक्त, एप्ट वेट फॉर ह्यूमन बॉडी. आपको एलिफेंट के पास जाके आप 65 किलो से मत बनना बोलना नहीं चाहिए. फॉर एलिफेंट्स और है, फॉर गाय को और है. ये सब अलग अलग है. ऐसा डाइवर्सिटी में ये हाथी में भी वही प्राण है, गाय में भी वही अंश है, एक चूहा में भी वही है, लेकिन उसका लिमिटेड परिधि में वो काम करती है. सो इट्स डिफरेंट बट द सेम. ये क्या बात कर रहा है खादर साहब? इट्स डिफरेंट बट सेम. हाउ बोथ ऑफ द वर्ड्स कैन बी इक्वल, एंड दैट्स द ब्यूटी. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब आप मंडेन मेटीरियल से ऊपर जाने से, नीचे जाने से, ये सब पॉसिबल होता है. दिस इज द कंफ्यूजिंग थिंग अबाउट इंडियन फिलॉसफी, इंडियन थॉट प्रोसेस. ये आजकल हम पिछला 100 years से ये वेस्टर्न थॉट प्रोसेस में जी रहे हैं सब लोग. हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया है, साहब ने बोला है, कहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सोच समझ के हमारा किताबों में ये सब निकाल दिया है, सब निकाल दिया है. तो ये वापस लाना बहुत ज़रूरी है. ये सिस्टम्स के ऊपर हम सब काम करना है, धीरे धीरे काम होना है. पिछला 200 साल में ये सब खराब का चीज़ हमारा जीवन में आ गया है. वैसे हमारा स्वास्थ्य, फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखने का इंतज़ाम भगवान किया है, उसको हम मिठा के इंडस्ट्रियलाइज्ड फूड को हम खा रहे हैं. तो आजकल आप सब कुछ खा रहे हैं, वो खाना नहीं है, जहर भरा हुआ इंडस्ट्रियल फूड है, कॉरपोरेट फूड है. वही है हमारा प्रॉब्लम. क्योंकि हम जब बच्चा बच्चियों को पैदा कर रहा है, हमारा अंडाणु और हमारा वीर्यकण गलत हो बैठी है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, दैट हमारा गर्भ संस्कार और वीर्य संस्कार नहीं हो रहा है. तो हमारा गर्भ सही नहीं है, वीर्य सही नहीं है. इसीलिए आजकल टोटल 43% ऑफ द किड्स बॉर्न आर डिसफंक्शनल. 8% ADHD है, 8% फिजिकली हैंडीकैप्ड है, 8% टाइप 1 डायबिटीज़ है, 8% हृदय में रंध्र बना के पैदा हो रहा है, और 8% लोगों को मालूम नहीं है कि वो क्या है, ये स्त्री है या पुरुष है. दिस कॉल्ड LGBT, lesbian, gays, all this kind of things. So hormonally completely imbalanced लोगों को हम पैदा कर रहे हैं. सो टोटली 45% डिसफंक्शनल हो जाएगा, तो आने वाला 10 जनरेशन्स में मानव जाति खत्म हो जाएगी.
सो इतना खराब हुआ है हमारा साइकिल्स में, नेचुरल साइकिल्स में, वो पीरियड्स बोलते हैं, पीरियोडिसिटी मीन्स एग्जैक्टली सेम टाइम इट हैपेंस। वो साइकिल्स को भी हम खराब किया है, हमारा महिलाओं का इतना खराब किया है कि पीसीओडी, थायराइड, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, क्या क्या नाम है, इतना हुआ है कि आजकल बच्चियों को पैदा करने के लिए आईवीएफ सेंटर्स हर जगह पे हम देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सही ढंग से ये रति क्रीड़ा भी सही नहीं हो रही, इसके लिए टैबलेट लेना चाहते हैं, स्टेरॉइड्स चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वयाग्रा पयाग्रा, ये सब बिजनेस बन गया है। इसका कारण यही है कि आपका गर्भ संस्कार सही नहीं है, वीर्य संस्कार नहीं है, वीर्य कण का स्वास्थ्य सही नहीं है। सो ये सब का कारण हमारा आहार से ही जुड़ा हुआ है। हमारा मुंह के अंदर जाने वाला हर मुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आहार क्या है? व्हाट इज दिस आहार? आहार ऐसा होना है कि हमारा पहला अंग खून है। बिना खून नथिंग हैपेंस। उन्हें बोला कंप्यूटर है, फिल्टर है, फ्रिज है, सब कुछ है, लेकिन हर अंग अंग को जोड़ने के लिए खून चाहिए। खून में क्या बहती है? पौष्टिकांश बहती है। हर जीव कोश में हम भस्म करके जीव शक्ति उत्पादन करने का तरीका है। सो खून में हर अंग अंग में होने वाला हर जीव कोश को 60 ट्रिलियन सेल्स को ये पौष्टिकांश बिना इधर उधर पहुंचाने वाला एक ही चीज है, दैट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। वही एक अंग है, बहती है। उन हर जगह पे कोने कोने पे पौष्टिकांश को लेके जाते हैं। वहां माइटोकॉन्ड्रिया, हर जीव कोश में ग्लूकोस एक चीज है, वो चीज को बनाने के लिए पत्रहरित में द्युति संश्लेषण क्रिया, किरणजन्य समरोह क्रिया, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वो इंगाल अम्ल को, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर पानी को विभेद्य करके वहां आने वाला शक्ति को, एनर्जी को इस कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़कर ग्लूकोज को बनाता है। वो ग्लूकोज को विभिन्न रूप में कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स, बहुत सारा चेन बना के वेराइटी ऑफ फूड, पोटैटो, जैकफ्रूट, सफ़ेद चावल, गेहूँ, कुटकी, कोडो, सब का सब ये तैयारी हमारा प्रकृति माँ ये पेड़ पौधे बनाते हैं। उन चीज़ों को खाने के अवसर में मानव जाति भी एक जानवर है। तो बहुत सारा जानवर ऐसा ये पेड़ पौधे का तैयार हुआ खाना को हम खाते हैं। खाने के बाद क्या होता है, हमारा पचन नाल में वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम धीरे धीरे निकाल कर खून में बहने को करने का काम ही है पचन नाल, वो जीर्ण व्यवस्था। इसीलिए हमको भगवान दिया है मुंह से गुदद्वार तक। सो हमारा बड़ा आंख में एक खून और छोटा आंख में पौष्टिकांश खून में बहते हैं। ये बहती हुई ग्लूकोज को हम भस्म करने के बाद हमको जीव शक्ति मिलती है। सो यही मैं बोल रहा हूँ पहले समय में, तो जीव शक्ति कहाँ से आई है? ग्लूकोज से है। ग्लूकोज क्या है? केमिकल एनर्जी है। उसको हम छोड़ फाड़ कर भस्म करके इंगाल अम्ल को फिर और एक बार रिलीज करते हैं। वहाँ से लेके पौधे उसको फिक्स किया है, हम वो खाना खा के उसको भस्म करके फिर छोड़ दिया है। ये बीच में क्या हुआ है, उसका शक्ति हम ले लिया है। वो पेड़ पौधे को शक्ति कहाँ से मिला है? सूर्य भगवान से मिला है। सूर्य भगवान को कहाँ से मिला है? भगवान से मिला है। मालूम हो रहा है? तो हम, वो भगवान तो नहीं दिखता है, तो हम सूर्य भगवान को भगवान करते हैं। बस वो सूर्य भगवान और एक चमत्कार करता है। हर जानवरों में त्वच के ऊपर जब शरीर पे सूर्य किरण हम नहाते हैं
त्वच के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल के नाम पर एक फैट कंटेंट है, उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। जैसा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में बनाया जाता है, वैसा ही हमारा त्वच के नीचे होने वाला कोलेस्ट्रॉल को, एक फैट मटेरियल को विटामिन डी बनाने में सूर्य किरण ही हमको चाहिए, और कोई भी नहीं बना सकता है। दैट फोटोसिंथेटिक कार्यक्रम हमारा त्वच के अंदर भी, हमारा ही नहीं, वो बिल्ली का, वो कुत्ते का, वो शेर का, हर जीवी सूरज के धूप में एक आधा घंटा बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ विटामिन डी और बहुत सारा केमिकल्स ऐसा उत्पादन होता है कि आपका सर के सो कॉल्ड बुद्धि, उसको ठीक ढंग से बैलेंस्ड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये केमिकल्स। देखो, आपको बैलेंस क्या है, वो नॉन मेटीरियल है। आप बैलेंस्ड है, वो नॉन मेटीरियल है। वो बैलेंस कहाँ से मिलता है? ऐसा विटामिन डी जैसा चीज से, वो जाके आपको खुशी करने का कुछ अलग अलग केमिकल्स को तैयार करने में मदद करता है। तो बिना विटामिन डी आपको विवश हो जाते हैं आप, यू डू नॉट नो वेयर यू आर एक्चुअली। आपको ये जीपीएस सिस्टम काम करना है ना, ठीक ढंग से आपको लॉजिस्टिक्स चलाना है, तो आपके दिमाग के अंदर आप मैं हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वो सब आपको हर क्षण याद दिलाने वाला के लिए ये केमिकल्स का जरूरत है। उन केमिकल्स को आपका अंदर ही जब चाहे तब चाहे, कितना प्रमाण में चाहे, ये सब का काम के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। वो विटामिन डी को बनाने में आपका त्वचा का अंदर कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। ये दोनों को संयोजन करने के लिए आपका पेट के अंदर, आंख में और एक चीज चाहिए, आपका नहीं है, वो संसार का है, सूक्ष्म जीवी चाहिए, गट माइक्रोब्स। वो गट माइक्रोब्स कहाँ से आता है? उनको और सूर्य भगवान का कनेक्शन क्या है? ये बिना वो नहीं होता है, ये बिना ये दिमाग नहीं चलता है। तो आपको युक्त विहारस्य युक्त चेतस्य क्या चाहिए? ये सब चाहिए, एक से एक ऊपर नहीं है, सबका इंतजाम होना चाहिए। ये सब का सब इंतजाम कर रहा है भगवान, आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है। वो मालूम करने वाला कौन है? वही है विज्ञान कोश। तो वो कहाँ से मिलता है? एक से एक जोड़ने से मिलता है, एक से एक बांटने से मिलता है, एक से एक भेंट देने से मिलता है। वही भेंट हमको हमारा पूर्वजों ने अनादिकाल से दे के आ रहा है। दिस इज हाउ इट्स ऑल कनेक्टेड। एक के बाद एक, एक के बाद एक नहीं है, एक से एक, एक से एक, एक से एक। एंड ये समय का कौन को भी थोड़ा हुआ है हमारा देश में। देयर इज नो एंड टू टाइम, वी डोंट नो। तो हमारा किताब पुराणों में अनामिका बोलते, कौन लिखा है भी मालूम नहीं है हमको, एंड इसका जरूरत भी नहीं है। हमारा पूर्वजों ने बता रहे हैं, कौन बोला कौन नहीं बोला वो जरूरत का बात नहीं है, वो बात जरूरी है, क्या बोला है, उसका कंटेंट क्या है। तो बहुत सारा विज्ञान का अंश को हमारा पुराना में अनामिका लिखा हुआ है। नो वन नोस हू द ऑथर इज, क्योंकि एक ज्ञान कोश को हम बढ़ा के ही जाना है आगे आगे। हमारा दुर्भाग्य यही है कि पिछला 200 साल से वो रिवर्स में जा रहा है। उसको पेटेंट करने में, पैसा बनाने में हमारा दिमाग को खराब कर दिया है ये लोग। वो हम अंधानुकरण करके हमारा प्लास्टिक डब्बा में चीज डाल के बेचने के लिए तैयार हो गया है। ये आयुर्वेदा है, ये चीज है, वो चीज है बोल रहे। प्लास्टिक डब्बा में डालने से वो आयुर्वेदा कैसा होता है?
मुझे ये समझने के बहुत सारा टाइम लगा है। देन आंसर इज ये लोग बकवास है, बस उतना ही आंसर है। देयर इज नथिंग आयुर्वेदिक अबाउट एनीथिंग दैट इज पुट इन प्लास्टिक डब्बा। तो आयुर्वेद क्या है? जाओ, बाहर जाओ, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पेड़ के अंदर क्या है, वो हमारा शरीर का फिजियोलॉजी में कैसे हम एक से एक जुड़ के कर सकते हैं। सो जब दोष हुआ है आपका, वायु पित्त कुछ भी हो, हमारा वैद्य पता करता है। उसके साथ साथ प्रकृति में क्या उन दोष को सही करने में हमको मदद करता है, वो ज्ञान भी उनको मालूम है, वो दोनों को जुड़ जाता है। सो एक जरा सा ऐसा करके आपका जीभ के ऊपर डालता है। इतना इतना नहीं डालता है, टन टन नहीं बेचने का चीज है ये। यहाँ पे वो करेक्शन करने में आयुर्वेदा में इतना ही है काम। तो ये इंडिविजुअल है, ज्ञान तो सबके लिए है, लेकिन जब दोष हुआ है वहां वो यूनिट को हुआ है, तो उसको करेक्ट करने का अद्भुत विज्ञान हमारा वैद्य चतुरता बनता है। तो बट वी आर मेकिंग इट सेंट्रलाइज्ड, सब एक जगह पे उत्पादन करके टन में प्लास्टिक डब्बों में डाल के। सो इसका नतीजा कहाँ से आया है? ये वेस्टर्न लोगों को हम अंधानुकरण करने से हो रहा है। हमारा स्वास्थ्य कहाँ है? वो पेड़ पौधे में है, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो पहला आहार जब मानव जाति, आप सब लोग समझ रहे हैं, हम घोष खा के, मांस खा के, क्यों? ये लोग हमारा दिमाग में ये फिल किया है कि हम मांस खा के ये उधर उधर जाके हंटर्स एंड गैदरर्स, यही चीज पहला है। सो उसके पहले हंट करने के लिए आपको बाण चाहिए, ये चाहिए, चाकू चाहिए, कहां से आया वो? उसके पहले क्या हुआ? हजारों साल नहीं, लाखों साल ये धरती माँ के ऊपर ये पत्र हरित, ऊपर ही नहीं मिट्टी के ऊपर सारी जैसा बहला दया हमारा भगवान, वही है ये मिलेट्स का घास। C4 ग्रासेस बोलते हैं, बिना पानी उग सकता है, पर्यावरण में रहने वाला तेवांश को खींचकर वो घास बन जाती है। 80 दिन में आपको धान लग जाता है। ये मिलेट्स बनाने में बिना पानी एक ग्लूकोज बनाने का तरीका ही है C4 फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये C4 ग्रासेस अलग है, और आपका सफेद चावल गेहूं C3 ग्रासेस है। उसको पानी देने से ज्यादा उगता है, ज्यादा आपको हार्वेस्ट ज्यादा मिलता है। वो पानी बिना धान बनाने का तरीका को C4 ग्रास बोलते हैं। उसको कोई असर नहीं पड़ता, आप पानी देव ना देव कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पानी के अंदर जाने वाला ये गोबर और पेस्टिसाइड से सब का मामला मिलेट्स को नहीं चाहिए। इवन इफ यू पुट गोबर और पानी, वो नहीं लेता है। इसका जीनोमिक कंटेंट ऐसा है कि उनको कुछ भी नहीं लगता है। जैसा आपका तांवर, हमारा ये क्या बोलता है, मखाना, हाँ, मखाना का पत्ते को आप पानी में, गंदे पानी में डालो, ये पानी में डालो, कुछ भी पानी में डालो, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको ऊपर ले लो, पानी नहीं है उसके ऊपर, है ना? वैसा ही ये है हमारा घास। पानी देवो ना देवो कोई प्रॉब्लम नहीं, गोबर डालो ना डालो, हम इतना ही देते हैं। 10 क्विंटल्स पर एकड़ आप उगा सकते हैं। ऐसा नहीं है सफेद चावल और गेहूं, आप पानी ज्यादा दिया, गोबर ज्यादा डाला, 10 क्विंटल से 30 क्विंटल तक बनता है। वो है C3 फोटोसिंथेसिस। वहां ग्लूकोज ज्यादा बनाने का तरीका है।
वो खाद ही खाद है, कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है, उसको संस्कृत में पिष्ट पदार्थ बोलते हैं। तो ओनली पिष्ट पदार्थ है, ऊपर एक ही लेयर जरा सा फाइबर होता है, वो तो हम निकाल के पॉलिश करके वैक्स लगा के 24/7 कश्मीरी पुलाव, हैदराबाद पुलाव, ये पुलाव, वो पुलाव, नाम कितना नाम बन गया है, पाकिस्तान पुलाव, न्यूजीलैंड से क्या क्या पुलाव, वो पुलाव बिरयानी खा के आप खून के अंदर ये ग्लूकोज बहता है, इतना बह रही है कि आपको 5 ग्राम चाहिए खून को पतलापन रखने के लिए। आजकल हर आदमी नहीं, बच्चा बच्चियों में भी 50 ग्राम चल रहा है। वो 50 ग्राम को कहाँ हम ठोकना है? तो ग्लाइकोजन बनाओ, फैट बनाओ, मांस बनाओ, पेट ऊपर आ रहा है। इतना ऊपर आ गया है कि 60 आउट ऑफ 100 मेन हैव, और उसमें 30 पीपल अनडिलीवरेबल है। 9 मंथ्स में महिलाओं ने डिलीवरी कर देते हैं, लेकिन आउट ऑफ 60 पीपल हु हैव पेट, 30 आउट ऑफ नॉन डिलीवरेबल्स वी विल नॉट डिलीवर, ये लाइफ लॉन्ग है। क्योंकि आपका खाना वैसा है कि आप इतना खाए 100 ग्राम्स चावल, ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। इतना खाने 100 ग्राम्स खाने से आपका शरीर का अंदर 50 ग्राम्स ग्लूकोज बहती है, तो आपको 5 ग्राम चाहिए। 5 ग्राम को खर्च करने के लिए आप 1.5 घंटा शेयर करना है, तो शेयर करने का तो हम भूल गए हैं। We used to walk minimum of 18 kilometers per week in 1950. Just in India, 1950, 18 kilometers. So minimum of 3 kilometers हम चलते थे पहले, अभी 0.3 किलोमीटर्स भी नहीं चल रहे। तो 5 ग्राम्स खर्च करने के लिए हम समझो 1 घंटा शेयर करना है, तो 50 ग्राम डाल के है, तो कितना टाइम? 10 घंटे आप चलने से वो 50 ग्राम खर्च होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। नहीं तो कहाँ होना है, वो ऐसा ही पेट आ जाता है। पेट नहीं तो घुटनों में वो छुपाना है, घुटनों में नहीं तो हार्ट का वो एंगल्स में, वो ब्लड वेजल्स में छुपाना है। किसी तरह हमारा यकृत, लिवर, मेदुजीरकांग, प्लीह, ये सब निर्नाल ग्रंथि एक्स्ट्रा काम करके खून को पतलापन बचाने में काम कर रहे हैं। खून को पतलापन रखने के लिए क्या जरूरत है? वो गाढ़ बन गया तो आपका हृदय खून को हर जगह पे पहुंचाने में दिक्कत होगा। उसका नाम क्या है? बीपी है, ब्लड प्रेशर है। तो आपको एक बीमारी आ गई है, तो आप डॉक्टर के पास गए, सर हमारा बीपी हो गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको ब्लड थिन करना है, टैबलेट ले लो। सर ले लिया है, फिर और एक ले लो। सर और एक भी ले लिया है, कितना दिन लेना है? पगला, जीवन भर लेना है, क्योंकि आपका खून गाढ़ा हर रोज बन रहा है। क्यों बन रहा है? कौन बना रहा है? वो डॉक्टर के लिए, क्योंकि उनका काम, उनका MS MD डिग्री में ये नहीं है। क्या है? आपको टैबलेट्स लगाना है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, दिस इज ऑल दे आर टॉट, वही काम कर रहे हैं। सो आपको एक टैबलेट हो गया, कुछ दिन के बाद 2 टैबलेट हो गया, और कुछ दिन के बाद 3 टैबलेट हो गया, 1 1 1, और नीचे टेबल ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपका गाढ़ापन, खून का गाढ़ापन को सही करने में ये टैबलेट्स मदद नहीं करते हैं। गाढ़ापन को कम कर रहा है, लेकिन
इधर से लेकर उधर, उधर से लेकर उधर। तो कौन प्रॉब्लम है? आपका खाना का इंतजाम सही नहीं हुआ, युक्त आहार नहीं है। इसका मतलब है कहां आपका खाना में रेशा नहीं भरा हुआ है, जब वैसा ही वैसे आप खाए, आपका खून गाढ़ापन तरफ जा रही है, वो पतलापन को बचाने में फेल, कंप्लीटली फेल, 100% फेल। तो आपको शहद कहाँ है? आपका खाना में भगवान छुपाया है। कैसे खाना खाना है? युक्त आहार खाना है। जब आप खाना खाते हैं, आपका खून का पतलापन को ना बिगड़े, वैसा खाना हमको खाना है। वैसा खाना तो भगवान लाखों साल से इस धरती मां पे दे रहा है हमको। ये तज्ञ लोग आके 1950 से बताने को शुरू किया, ये आप पागल लोग है, प्रिमिटिव लोग है, ये क्या खा रहे हैं? प्रिमिटिव खाना, ये कोर्स ग्रेन्स है, ये पक्षियों का खाना है, ये जानवरों का खाना है, ये सुअरों का खाना है। यही एग्जैक्ट वर्ड्स ये पाश्चात्य लोग आके हमारा दिमाग में लिखा के चल गए। हम वही मान रहे हैं कि हमारा खाना ये गेहूं है। हम नॉर्थ इंडिया में आके पहली बार पंजाब गए थे, पहली बार हम पंजाब गए, वहां बोले थे गेहूं चावल चीनी चक्कर से बाहर आ जाना, नहीं तो आपको शहद नहीं है, क्योंकि वो आपका खून का गाढ़ापन को बढ़ा रहे हैं, पतलापन को हम बचाना है। दैट्स कॉल्ड होम्योस्टेसिस ऑफ द ब्लड। You cannot have more than 5 grams of glucose in your bloodstream at any given point of time, 24/7, तभी आपको स्वास्थ्य मिल सकता है। वो काम कौन कर सकता है? ये रेशा भरा हुआ दाना ही कर सकता है। वो रेशा भरा हुआ दाना कौन है? मिलेट्स है। मिली का मतलब है 1/1000। फ्रेंच लैंग्वेज में मिली बोलते हैं मिलीमीटर, मिलीग्राम। सो इफ यू डिवाइड 1/1000 टाइम्स इट इज कॉल्ड मिली। सो मिलीमीटर इतना छोटा होता है, हमको देखने को भी सही ढंग से नहीं मिलता है। सो ये सब दाना, देयर आर मोर देन 6000 वेराइटीज ऑफ C4 ग्रासेस ऑन दिस प्लैनेट। 6000 से ज्यादा ये घास है, उसमें मोर देन 300 वेराइटीज ऑफ धान हम खा सकते हैं। हर एक जगह पे अलग अलग दाना मिलता था, बट सब एक ही है लेकिन अलग है। ये क्या बोल रहे हैं खादर साहब? एक ही है, अलग है। वही है अद्भुत। दे ऑल आर मेड द सेम वे बट दे आर नॉट द सेम। तो अलग रेशा है, अलग तरीका से जुड़ा हुआ है। तो जब आप लिटिल मिलेट खाते हैं, आपका जननांग को शुद्ध करने का रेशा भगवान आपका खून में रिलीज करता है। जब आप कोडो चावल खाते हैं, आपका मूल मज्जा और खून को शुद्ध करने का रेशा भर देता है। इसका मतलब ये है कि आपका खून पतलापन के ओर चल जाता है, गाढ़ा कभी भी नहीं बनता है, क्योंकि ये रेशा भरा हुआ दाना ग्लूकोज को धीरे धीरे सोच समझ के नियंत्रण में, निगदित रूप में, निगदित प्रमाण में, जब चाहे तब, कितना चाहे उतना, मालूम हो रहा है? क्योंकि ये बहुत वैज्ञानिक बात है। रेगुलेटेड रिलीज ऑफ ग्लूकोज सो दैट इट डजंट डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस ऑफ द ब्लड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, 24/7। सो इसके लिए क्या चाहिए हमको? खून को पतलापन करने के लिए विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी सही ढंग से निकलने के लिए हमारा गट में माइक्रोब्स चाहिए। वो माइक्रोब्स को सही ढंग से बिठाने के लिए फिर और एक बार रेशा चाहिए। रेशा नहीं हो तो पतलापन नहीं है, पतलापन नहीं है तो माइक्रोब सही ढंग से नहीं बैठता है। ये सब एक से एक जुड़ा हुआ है। देखो, दिस इज व्हाट आई मीन बाय इट्स ऑल साइक्लिक। ये ज्यादा नहीं, वो विटामिन डी ज्यादा है या रेशा ज्यादा है? रेशा बिना
विटामिन डी नहीं है। विटामिन डी बिना खून पतलापन नहीं होता है। इसे सब, और कहाँ खून पैदा होता है? मूल मज्ज में होता है। मूल मज्ज में आपको शुद्ध रखने के लिए क्या चाहिए? कोडो चावल चाहिए। आपको बच्चियों को पैदा करने के लिए जननांग चाहिए। जननांग शुद्ध करने के लिए आपको लिटिल मिलेट का रेशा चाहिए। सो कोडो चावल का रेशा ज्यादा है, ऊपर है, या लिटिल मिलेट का? सब के सब अपना अपना काम करने के लिए जरूरी है। सो देयर इज नथिंग लाइक ऊपर नीचे। अन्नमय कोश प्राणमय कोश से ज्यादा नहीं है, कम नहीं है, एक के बाद एक नहीं है, एक से एक जुड़ा हुआ है। विज्ञानमय कोश, हम आनंदमय में रहेंगे, वो सही नहीं है। आपको आनंदमय चाहिए तो आपका शरीर सही ढंग से आप बिठाना है, आप शुद्ध करना है। हर अंग अंग से एक कल्मशों को निकालने के लिए आपको चाहिए मिलेट्स में भरा हुआ रेशा। वही है हमारा आयुर्वेदा लोग आते हैं, आओ आओ हम पंचकर्म करेंगे, आपको डिटॉक्स करेंगे, ये पिलाएंगे, वो खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमको कॉन्स्टिपेशन है, मल बाहर नहीं निकल रहा है, नो प्रॉब्लम, हम एनिमा देंगे, गर्म पानी डालेंगे, ये वो डालेंगे, वो मिट्टी में बिठाएंगे, ये सब करेंगे। करा है, अच्छा लग रहा है बॉस, वो जाओ और 4 महीने के बाद फिर आओ। गलत खाने का रिजल्ट यही है। तो आपको डिटॉक्स हर रोज हर क्षण होना चाहिए। उसके लिए भगवान ने इंतजाम किया है, वो ही है खाना। तो खाने को हम नहीं समझा, कुछ भी नहीं हो सकता है। सो बिना सही आहार आपको स्वास्थ्य नहीं है और कुछ भी नहीं है। हम अमेरिका में थे, ये सब समझने के बाद सब छोड़ के आके बहुत सारा काम किया है। हम एक साइंटिस्ट है, सो वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ एविडेंस। ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेस कैन बी जस्ट थ्रोन अवे फ्रॉम योर बॉडी इन ए मैटर ऑफ 6 months to 2 years। आप सही ढंग से करना है। बहुत सारे लोग 1 महीने करता है, उसके बाद फिर मैं नॉर्मल खाना कब खा सकता हूं? तो हम अब नॉर्मल खाना खिला रहे हैं। गैंग्रीन ठीक होने के बाद ये पेशेंट आके मुझे ये सवाल पूछता है, सर आप नॉर्मल खाना खा सकता हूँ? इसका मतलब है जाके पुलाव और ये सब खाने के शुरू। वो खाना खाने से ही आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, ये नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि कोई डॉक्टर ये बात नहीं कर रहे। नो डॉक्टर्स आर टॉकिंग, इट्स बिकॉज ऑफ द फूड दैट यू हैव दिस प्रॉब्लम्स। तो आप बैठ के आंख खोल के पहले मेडिटेशन करना, उसके बाद आंख बंद करके मेडिटेशन करना। लुक अराउंड, वॉच द नेचर, दैट इज मेडिटेटिंग, ओपनिंग द आइज। एंड खोल के अंतर्लीन होना, वो अदर वर्ल्ड है। दोनों जरूरी है। ओपन योर आइज, मेडिटेट, क्लोज योर आइज एंड मेडिटेट। थैंक यू वेरी मच। कुल मिलाकर के अगर सार बोल तो जो मुझे समझ में आया वो ये है कि साहब अपना खाना और पैखाना दो को दुरुस्त कर लीजिए, स्वस्थ रह जाएंगे।